अब किस एनर्जी लेवल में किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी और सब एनर्जी लेवल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माना जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो सब एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो तकसीम है या उसकी अरेंजमेंट है, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 रूल। कितने रूल हैं? 4। देयर आर 4 रूल्स टू एक्सप्लेन या टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। उसमें सबसे पहले जो है वो जो प्रिंसिपल है मैं आपको समझा रहा हूं, उससे हम कहते हैं आफ्को प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? आफ्को प्रिंसिपल या रूल। आफ्को प्रिंसिपल, रिकॉर्डिंग बंद करिए, स्टॉप करिए, प्रेजेंट किया है पॉली। तो आपको प्रिंसिपल से कहते हैं। अब इसकी जो स्टेटमेंट है या इस रूल के मुताबिक क्या करना चाहिए, इस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। माना इलेक्ट्रॉन को जो एटम के अंदर रखेंगे वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो कौन सा ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। जिस एनर्जी लेवल की या सब लेवल की ऑर्बिटल की एनर्जी कम से कम होगी उसको सबसे पहले फिल किया जाएगा, और वो जब ऑर्बिटल फिल हो जाएगा या सब एनर्जी लेवल फिल हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आता है उसकी जो है बारी होती है। तो उसको कहते हैं आफ्को प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। अब आफ्को प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखी जाती है वो मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसके अंदर 2 बल्कि एक सब लेवल होती है जिसे हम कहते हैं 1s सब शेल, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसमें समझाऊंगा ये। अच्छा, सेकंड जो एनर्जी लेवल है सेकंड, उसके अंदर 2 सब शेल है। ठीक है, 2s2p। ये कोफिशिएंट जैसे मैंने कल समझाया था ये n है, ये एनर्जी लेवल को शो करता है कि किस एनर्जी लेवल किस ऑर्बिट से ये सब शेल बिलोंग करता है। उसके बाद थर्ड में क्या लेंगे? 3। तीसरी लेवल में 3 सब लेवल होंगी। ठीक है बच्चों। इस तरह से चौथी जो लेवल है, चौथा जो शेल है उसके अंदर 4 सब शेल होंगे। अब मुझे बताओ पांचों में कितने होंगे? n के बराबर। ठीक है, जो इनका n का कोफिशिएंट है, k शेल में ये, l में, m में, इस तरह से। अब पांचों में कितने होंगे? 5। ये होगा ना। लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि कुछ हमारे लिए क्या है, अलोड है और कुछ प्रोबिटेड है। तो अलोड हमारे लिए लेवल कौन सी है? S P D F, और बाकी जो ये हमारे लिए क्या है, ये प्रोबिटेड है, इनको छोड़ देते हैं हम। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको? तो माना जहां पे 5 होने चाहिए थे वहां पर भी 4, तो हम यहाँ पे जो भी है लेवल 4 से ज्यादा नहीं रखेंगे। अच्छा, अब छठी जो लेवल उसके अंदर कितने होंगे? 6, लेकिन कितने रखेंगे? 4, क्योंकि अलोड हमारे लिए 4 है। सही है। अगर 7 है तो 4 रखेंगे, कौन से? 4s, 7p, 7d, 7f। लेकिन असल में बात क्या है कि जो भी एटम अब तक जो डिस्कवर हुए हैं एलिमेंट्स, उनमें किसी के पास भी 6f नहीं है। सही है। या उसके पास किसी के पास भी 7d या 7f नहीं है। आई बात समझे आपको? अब आते हैं इनको किस तरह से फिल करें। तो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करेंगे। अब सबसे कम एनर्जी होती है फर्स्ट एनर्जी लेवल, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? 1s। तो सबसे पहले किसको फिल करेंगे हम? 1s को। 1s को फिल करने के बाद बारी आएगी 2s की। 2s फिल हो जाएगा, फिर 2p, 3s। इस तरह से जो मैं ये जो एरो ड्रा कर रहा हूं ये इसकी सीक्वेंस बताता है। आई बात समझे आपको? अब आपको याद रखना है तो सिंपल मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सीक्वेंस आप याद रखो। पहले किसको फिल किया हमने? 1s को। फिर कौन सा? 2s, 2p, ऐसे। फिर 3s, अभी फिर 3p। ठीक है, 2s 2p के बाद 3s फिल किया, 3s के बाद 3p, फिर 4s, ऐसे। 4s के बाद किसको फिल किया हमने? 4s के बाद फिल किया है 3d, ऐसे।
और 3d के बाद 4p। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो बनती है वो ये बनती है 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p फिर 7s 5f 6d और 7p। तो ये सीक्वेंस है कौन सी 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। तो ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं तो कह रहा हूं भाई 1s को पहले फिल करेंगे 2s को बाद में फिल करेंगे, लेकिन इन सब लेवल या सब ऑर्बिट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो हम पावर में शो करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको पावर में शो करते हैं। तो एस में जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो 2 की। एस में आप 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, कोई भी एस हो 1s हो 3s हो 7s हो कोई भी हो। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट पी, अब 4 प्लस करो आप, ठीक है, कितने हो जाएंगे 6। पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अगर कम मौजूद हो सकते हैं, ज्यादा से एक्सीड नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। और उसके बाद डी में 4 ऐड करो, और अब किसकी बारी आती है एफ की, कितने 14। तो ये है ज्यादा कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी तक जब कोई फिल हो जाएगा बाद में नेक्स्ट की बारी आएगी। ओके बच्चों, ये है आपको प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन है कि मैं सीक्वेंस 1-2 एटम की आपको समझाता हूं, ठीक है, बाद में सभी जब रूल पढ़ा दूंगा तो फिर वहां पे आएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रूल किस क्वेश्चन में वायलेट होता है, ठीक है, या कौन से अकॉर्डिंग है क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाइड्रोजन की अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। अब सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किसी भी एटम की, किसी भी आयन की, किसी भी मॉलिक्यूल की लिखनी है तो पहले आप उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद का पता होना चाहिए कि उस एटम के पास मॉलिक्यूल, क्योंकि ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई होता है आपको प्रिंसिपल, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ भाई 1 है, तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 होगा। और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है हम इनमें से किसी के पास रखेंगे जो सबसे पहले एनर्जी लेवल है, जो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है वो एनर्जी सबसे कम वाला है, जो सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे आता है उसकी एनर्जी दूसरे नंबर पे ज्यादा है। आई बात समझ आपको। तो इस तरह से कम एनर्जी है 1s की, और सबसे आखिर में कौन आया है 7p। 7p हैज द मैक्सिमम एनर्जी। ओके, अच्छा अब 1s, चलो भाई 1s को भरेंगे, लेकिन 1s में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितने की है 2 की है, लेकिन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते ही हम इसको है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल सब लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसका पावर मैंने लिख लिया 1, तो कॉन्फिगरेशन हो गई हाइड्रोजन की 1s1। अच्छा, इस तरह से अगर हम आते हैं फ्लोरीन पे, तो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन हमने सेटअप करने हैं। अब सबसे पहले बारी है 1s की, कितने की गुंजाइश है 2 की, हमारे पास 9 है, 9 में 2 तो पूरे रख सकते हैं ना, तो पहले इसको पूरा फिल कर लिया। 1s के बाद किसकी बारी है 2s की, शाबाश, कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब कितने बचते हैं हाँ 5, तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट किसकी बारी है 2p6। लिख सकता हूं मैं, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है कि जब फ्लोरीन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास 9 है, तो आप उसमें 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकते हो 5 है, चलो मैंने 5 लिख लिए। ओके भाई, अच्छा मैं अगर इसको ऐसे लिखता तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ गलत लिखा है सही लिखा है, गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है, क्योंकि एस में कैपेसिटी 2 की है और मैंने 3 लिखे हैं। यहाँ पे जो रूल वायलेट होता है वो पॉलिस प्रिंसिपल वायलेट होता है, वो बाद में आएंगे उस बात पे। चलो ठीक है, आप क्या तो नहीं लिख रहे, मैंने ऐसे लिख लिया, क्या लिखा है 1s2 2s1 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। अब
क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? Yes, according to Ahpo principle, you have to fill the lower energy first. जब लोअर एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में आपने ट्रांसफर करने हैं, है ना? तो क्या मैंने सही किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम है। माना पहले 2s फिल हो जाए, उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाए, तो बाद में अगर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो दे कैन बी शिफ्टेड और प्लेस्ड इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल। हाँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? माना अगर मैं यूं लिखता हूं इनकरेक्ट है। अगर मैं s के 2 पूरे लिखूं, अब बचते हैं मेरे पास 4 या कितने 5, तो ये गलत है। आई बात समझ में आपको? इस तरह से कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आयरन पे 26। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 26 तक होंगे। याद रखना कि ये कंप्लीट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे जाते हैं। यहाँ पे 6 इसके 8 हो जाएंगे, 10 होंगे जाएंगे कंप्लीट। अब 3p जब कंप्लीट होता है 18, सही है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो 18 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36। तो इस तरह से ये आपको तादाद याद रखनी चाहिए। चलो, अब आयरन की बात है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 26 हैं। तो 26 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए? 18। अब कितने बचे? 8। आप देखोगे 3p के बाद किसकी बारी है? 3p के बाद बारी है 4s की, 4s2। अब कितने बचते हैं? 6 बचते हैं, तो किसमें लिखेंगे? 3d6। ये थ्योरेटिकल, क्यों हम बात करें थ्योरेटिकली, ठीक है। थ्योरेटिकल आपको प्रिंसिपल के मुताबिक आपने सिर्फ शेल देखना है कि पहले किसको फिल करना है, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करना है। ये थ्योरेटिकल है। लेकिन आपने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो आयरन है या जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी 3d की एनर्जी कम होती है, 4s की एनर्जी ज्यादा होती है। भरेंगे 4s को पहले, 3d को बाद में भरेंगे। 4s भरने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो d में रखेंगे, लेकिन करेंगे क्या? s को बाद में लिखा जाएगा। तो ये थ्योरेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो ठीक है, फिर फर्क कहां पे आएगा? 3d6 4s2। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये आपको प्रिंसिपल के मुताबिक करेक्ट है, थ्योरेटिकली करेक्ट है। लेकिन पूछे एक्चुअल कौन सी है, एक्सपेरिमेंटली कौन सी है, या जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा से जो मालूम हुई है वो कौन सी है, तो कहेंगे कि ये एक्चुअल और ये थ्योरेटिकल। बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से कॉपर के लिए भी है। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे? अगर हम थ्योरेटिकल लिखना चाहेंगे तो ये सेम क्या लिखोगे? 4s2 3d9। ये थ्योरेटिकल है। लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिर ये नहीं लिखी होगी कहीं पर भी। क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा 4s1 3d10, क्योंकि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एस और डी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एस का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला गया, डी हो गया 4 और 10 कंप्लीट फील्ड स्टेबल, और एस हाफ फील्ड होगा कंप्लीट फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड स्टेबल। ओके, या ऐसे लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा कि 3d10 और 4s1। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। सही है ना? जो अभी रूल में पढ़ा रहा हूं आपको, प्रिंसिपल का रूल। तो इन रूल के जो चार्ट दिए हुए डिफरेंट एलिमेंट्स के, उन्हें चार्ट में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, या ऐसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है। आई बात समझ में आपको? क्लियर? तो ये है आपको प्रिंसिपल, जिसमें लो एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है और बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाले को। क्लियर होगी बात ये? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट बट टेन, एटम नंबर 10 है ना, और कॉपर का 29 है। तो 10 में 1s, फिर 2s और 2p6, ये हुई। तो इनकी सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और ये डायमैग्नेटिक है। ओके, अब जो सेकंड रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
या पाउलीज रूल या पाउलीज प्रिंसिपल या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसमें अगर आपने एक पॉइंट नोट करनी है तो वो ये है कि दिस प्रिंसिपल लिमिट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल। याद रखना कि किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो सिर्फ ये रूल बताता है हमें। वो कौन सा? कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये रूल है, पाउलीज प्रिंसिपल की बात है। लेकिन यहाँ पे जो रूल की स्टेटमेंट है वो काफी बातें हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। एक जो इसकी पॉइंट है, स्टेटमेंट है, वो ये है, कौन सी? के इन एन एटम no 2 electrons can have same set of 4 quantum numbers। अगर कोई आप एक एटम लो किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो सेम एनर्जी लेवल में हो चाहे वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में, कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करो और दोनों इलेक्ट्रॉन के 4 जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। 3 क्वांटम नंबर जो है मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है दैट्स ऑलवेज डिफरेंट। मतलब किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आप सिलेक्ट करो तो दोनों इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दिस इज अकॉर्डेंस विद द पाउलीज प्रिंसिपल। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। कौन सी? के नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल या सेम 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। एक तो बात ये है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं होता? और इसकी वजह ये है, कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। ये बात है कि एक ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, गुंजाइश 2 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। अब ऑर्बिटल कौन से? कल मैं आपको समझा रहा था, पी एक्स पी वाई या डी एक्स वाई डी वाई जेड, ये या 1s 2s, ये क्या है? ऑर्बिटल है। तो इन किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो उसके लिए जरूरी है, कौन सा जरूरी है? कि उनका स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। सपोज करो कि मैं ले रहा हूं हीलियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हीलियम की कॉन्फिगरेशन एटम नंबर 2 है तो मैं लिखता हूं 1s2, माना ये 1s ऑर्बिटल है। अब इस 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब अगर मैं इसकी क्वांटम नंबर लिखूंगा तो क्वांटम n लिखा हुआ कितना है? 1। अच्छा, अब s के लिए l क्या होता है? 0, और l 0 है तो m क्या होगा? 0। अब आते हैं s की बारी। s जो है इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा अप, दूसरे को लिखूंगा डाउन। या मैं ऐसे लिखूंगा, पहले को मैं डाउन लिखता हूं तो दूसरे को मैं अप लिखता हूं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। अपोजिट से मुराद कि एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। और जिसका मैंने अपोजिट स्पिन लिखा है, ठीक है, अप लिखा है, तो अप वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा? एस इज प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो लिखा है इसके लिए मैंने डाउन लिखा है ना, तो इसका क्लॉकवाइज में ना माइनस हाफ। तो आप देखोगे ये 3 क्वांटम नंबर तो आपके सामने सेम आ गए, लेकिन 2 जो इलेक्ट्रॉन है इनका चौथा जो क्वांटम है एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट। सही है। अब कौन से क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं? मैंने कहा 4 में कोई भी एक डिफरेंट हो सकता है और कोई भी 3 सेम हो सकते हैं। एन एल एम सेम होंगे तो एस डिफरेंट होगा, ठीक है। सपोज करो मैं लिखता हूं कि भाई लिथियम है, लिथियम के लिए मैं लिखता हूं 1s2 और 2s1, लिख लिया 1s2 2s1। 1s को फुल किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो अपोजिट स्पिन है। अब मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को चूज करता हूं, वो ये, तो दोनों का स्पिन सेम है।
हाँ, दोनों का स्पिन सेम है तो एस क्या होगा, सेम। लेकिन एन इसका क्या है 1, इसका एन क्या है 2, डिफरेंट हो गया ना। अगर आप ऐसे लोगे 2s का इलेक्ट्रॉन है 2p का इलेक्ट्रॉन है तो एन सेम है लेकिन एल डिफरेंट होगा। आई बात समझे आपको? तो बड़ा 3 क्वांटम नंबर मैक्सिमम सेम हो सकते हैं कोई भी, लेकिन चौथा जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसको क्या कहते हैं, पाउलीज एस्क्यूलियन प्रिंसिपल। कौन सी बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं उनके 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे तो स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर मैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो पाउलीज प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर मैं सेम रखता हूं तो वो भी पाउलीज प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। मिसाल के तौर पे देखो, मैं लिख रहा हूं हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा। इलेक्ट्रॉन 2 हैं और मैंने फर्स्ट एनर्जी लेवल में फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे। क्या यहाँ पे ऑफ को प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? नहीं, ऑफ को प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रखते हो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पहले एनर्जी जितनी कैपेसिटी हो फिल होने के बाद नेक्स्ट में रखने हैं। सही है ये? फिर कौन सा रूल वायलेट हुआ यहाँ पे, पाउलीज प्रिंसिपल। क्यों कि इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं एक ऑर्बिटल में तो एनर्जी लेवल सेम है लेकिन उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये गलत है ना। चलो हम कहते हैं ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर मैं लिथियम के लिए लिखूं, कितने इलेक्ट्रॉन रखें लिथियम के लिए, 1s में कितने की गुंजाइश होती है भाई लिथियम की, पता है ना आपको कॉन्फ्यूजन क्या है, 1s2 है 2s1 है, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने रख लिए, सही है। कौन सा रूल वैलिड हुआ यहाँ पे, सिर्फ पाउलीज प्रिंसिपल ओनली या आपको प्रिंसिपल, बताओ मुझे, बताओ जल्दी, हरी अप। बहुत क्यों, आपको प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लो एनर्जी फिल करो बाद में आगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो आप मुझे कह सकते हैं कि भाई सर आपने जो है ये आपको प्रिंसिपल को वायलेट किया है, अगर मैं ऐसे लिखता, क्योंकि पहले लो एनर्जी को फिल करके बाद में अगर मैं हाई में रखता हूं तो अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मैं पहले एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं तो ये आपको प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो वायलेट हुआ सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल वायलेट हुआ, पाउलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों पाउलीज प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन की तादाद को देखो कि तादाद हमने गुंजाइश से ज्यादा तो नहीं रख ली है, पहली बात ये देखनी है। अगर गुंजाइश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नंबर आप देख रहे हो ऑर्बिटल में तो पाउलीज प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात कि स्पिन अगर अपोजिट है तो पाउलीज प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा, अगर स्पिन सेम है तो पाउलीज। देखो अब यहाँ पे एक बात और भी आ रही है, ठीक है, कौन सी, कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे मैंने, 3 ना, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे पाउलीज प्रिंसिपल क्यों वायलेट हो रहा है, वायलेट इसलिए हो रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनका चारों सेट क्वांटम नंबर के सेम हो रहे हैं, स्पिन भी सेम है, एनर्जी लेवल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है ना, तो एन एल एम इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो आई बस में आपको 2 जब रखेंगे तब ये रूल वायलेट नहीं होता है। क्लियर होगी बात ये? तो मैंने गुंजाइश से ज्यादा रखते हैं ये पाउलीज प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्लियर होगी? इसके कुछ एग्जांपल बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल समझाइए आगे। चलो स्क्रीनशॉट हट, ये रूल है कौन सा, n प्लस l रूल, इट इज सिमिलर टू ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की सीक्वेंस जो है वो तो या तो आपको प्रिंसिपल बताता है या n प्लस l रूल सीक्वेंस बताता है, ठीक है ना। तो अब सीक्वेंस अभी आपने पढ़ी कि आपको प्रिंसिपल में क्या होता है कि एनर्जी जिसकी कम है उस लेवल को, सब लेवल को, ऑर्बिटल को सबसे पहले फिल करते हैं ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बाद में। लेकिन आपको प्रिंसिपल हमें ये नहीं समझाता है कि एनर्जी जो है किसी भी एनर्जी लेवल का उसका दारोमदार किस पे है, ऑन विच फैक्टर्स,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, तो ये n+l रूल कहता है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स। एनर्जी का दारोमदार किस पे है बच्चों? क्वांटम नंबर्स पे है। ठीक है, दो क्वांटम नंबर हैं जो हमें एनर्जी का रिलेशन बताते हैं। एक मिनट स्टॉप करिए, रिकॉर्डिंग है माइक के भी। n एंड l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करती है, और कौन सा सब शेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के शेप पर भी डिपेंड करती है। ओके, पहली बात। ठीक है, अब कैसे? वो ये है कि आप किसी भी एनर्जी लेवल का n और l को आपस में ऐड करो, और n और l ऐड करने से जो आंसर आता है, जिस ऑर्बिटल का आंसर n+l का कम से कम होगा उसकी एनर्जी कम से कम है। ठीक है, और जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो बना कह सकते हैं लोअर n+l लोअर द एनर्जी। सही है? अच्छा, और हाइयर द n+l हाइयर द एनर्जी। ये आप कह सकते हो, किसी हद तक कह सकते हो, नहीं कंप्लीट नहीं कह सकते इस बात को। ठीक है, क्योंकि इसके मुताबिक कि एनर्जी n और l दोनों पे डिपेंड करती है। अगर n+l की वैल्यू कंपेयर करो, जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम से कम है, और जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि n+l की वैल्यू दो डिफरेंट ऑर्बिटल की सेम हो सकती है। और जब n+l की वैल्यू सेम होगी, इफ n+l इज सेम, देन लोअर n लोअर एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? कि n+l कम से कम होगा तो एनर्जी कम से कम है, n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो समझो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल का n+l सेम है तो फिर हम यूं नहीं कहेंगे एनर्जी सेम है, नहीं, फिर भी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। वो कैसे? कि n+l सेम है तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। आई बात समझे आपको? तो ये तो मैंने आपको एनर्जी डिफाइन करके बताई, किसकी ज्यादा किसकी कम है। लेकिन अब बात है इसके रूल की असल बात पे, कि ये बताता है सीक्वेंस कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है और किसको आखिर में फिल करना है। तो इस रूल के मुताबिक जिसका n+l कम से कम होगा उसको सबसे पहले फिल करेंगे। सही है? और जिसका n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में। लोअर n+l वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट, और n+l वैल्यू हायर इज फिल्ड आफ्टर दैट। इफ n+l is same for two energy levels, then with low energy, low n has the lower energy. ओके, अब मिसाल के तौर पे अब n और l कैसे क्या है देखो, कि मैं लेता हूं ये 2s। ठीक है, अब 2s का आपने n और l प्लस करना है। क्या करना है? n और l को आपस में एड अप करना है, सम अप करना है। तो कल मैंने बताया था कि n इज द कोफिशिएंट। कितना कोफिशिएंट है? 2। और l जो है वो ऑर्बिटल को देखकर आप बताओगे। s है तो l 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो क्या लिखेंगे? 0 लिखूं, प्लस करूं, 2 करूं, 3 करूं, क्योंकि ये तो n कोफिशिएंट हो गया, और l कितना है? 0। कितना हो गया? 2। तो हम कहेंगे 2s की जो n+l की वैल्यू है वो ट्रू है। आई बात समझे आपको? अब आते हैं मिसाल के तौर पे 2p पे। अब 2p कितना लेंगे? n कोफिशिएंट है। कितना कोफिशिएंट है? 2। गुड। अब p के लिए l क्या लेंगे? 1। गुड। कितना हो गया? 3। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अमंग 2s एंड 2p विच विल बी फिल्ड फर्स्ट? हाँ, अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोच रहे हैं कि 2s में रखें 2p में रखें, हाँ, तो आपको पहले तो कहता भाई 2s को पहले फिल करो, 2p की बाद में बारी आती है। लेकिन ये रूल समझा था क्यों बारी बाद में उसकी आती है, पहले क्यों इसकी आती है? हाँ, क्यों? क्योंकि जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम है,
और n+l ज्यादा एनर्जी ज्यादा है, तो कम एनर्जी वालों को पहले फिल करेंगे और ज्यादा एनर्जी वाले को बाद में, या n+l कम है तो पहले फिल करेंगे, n+l ज्यादा है तो बाद में। तो क्या लिखेंगे कि 2s हैज लोअर एनर्जी देन 2p, 2p इज फिल्ड फर्स्ट। आई बात समझे आपको? क्लियर होगी बात? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास है 4s और 3d। तो आप क्या करेंगे, 4s का n+l बनाएं, n कोफिशिएंट 4 और s के लिए l क्या होता है 0। क्या आंसर आ गया 4, शाबाश। अब आते हैं 3d की बारी। क्या करेंगे शाबाश, 3d का कोफिशिएंट 3 है, माना n है 3 और d के लिए l कितना होता है 1 2 3 4 क्या होता है 2। गुड, कितना हो गया 5। किसको फिल करेंगे पहले, 4s फिल्ड फर्स्ट देन अदर वंस। हाँ क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे तो आपको समझ आ रहा है कि जिसकी एनर्जी कम है, जिसका nl कम है उसको पहले फिल किया, n+l ज्यादा उसको बाद में फिल किया। लेकिन अभी जो मैंने तीसरी पॉइंट लिखी थी कि अगर सेम हो, फॉर एग्जांपल ये है 3d और ये है 4p, ठीक है ना बच्चों। अब 3d और 4p में कंपटीशन है कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा पहले। तो पहले लिखते हैं 3d के लिए n कितना लेंगे, कोफिशिएंट 3 और LD के लिए कितना होता है ट्रू। कितना आंसर आ गया 5 है। अब बारी है 4p का n+l डिटरमाइन करना। तो 4 इसका कोफिशिएंट है और L p के लिए कितना होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर 1। अब बारी, हाँ अब सेम है ना, तो n+l सेम आ गया, उसके बावजूद एनर्जी सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3d माना थर्ड एनर्जी लेवल का है और 4p चौथी एनर्जी लेवल का है। किसकी एनर्जी कम होती है, जिसका n कम होता है। हाँ 3d की थर्ड शेल की एनर्जी कम होती है, चौथे शेल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले किसको फिल करेंगे, जब n+l सेम होगा तो जिसका n कम है उस n कम वाले को पहले फिल करेंगे। ओके, तो कौन फिल पहले होगा, 3d फिल्ड फर्स्ट। और एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, 3d हैज लोअर एनर्जी देन 4p। बात समझिए आपको? तो ये है कौन सा रूल, n+l रूल, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं नीचे एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि अरेंज 4f 5d 6s 5p इन ऑर्डर, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, पहले n+l बनाओ। जब एनर्जी का ऑर्डर बनाना है तो यू मस्ट हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n+l। अब 4 इसका कोफिशिएंट है l, f के लिए l क्या होता है 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, ऐसे लिखो। अच्छा 5d कोफिशिएंट क्या है 5, माना n 5 है और d के l कितना होता है 2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब 6s, हाँ 6 + 0 है ना, 6 कोफिशिएंट n है और s के लिए l होता है 0, 6 + 0 6, सही है। अच्छा अब 5p कोफिशिएंट है 5 और l कितना होता है p का 1, 5 + 1 6। तो आप देख रहे हो कि इन दो का एनर्जी n+l सेम आया, इसका n+l सेम आया है। अब इन दोनों सेट को, ये सेट है एक और ये दूसरा सेट है, इनमें किस सेट की एनर्जी कम से कम है, किसकी ज्यादा है, सेकंड सेट की फर्स्ट सेट की, क्योंकि ये 6 वैल्यू वाले हैं, ये 7 वैल्यू वाले हैं, तो ये दोनों की एनर्जी इन दोनों से कम होगी।
ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसकी कम होगी? 5p की, क्योंकि n प्लस एल सेम है, तो जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम है। तो कम से कम को मैं लगा रहा हूं 1, ठीक है। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 5p, ये 60s, इसकी ज्यादा है फिर दूसरे नंबर पे। चलो भाई ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब अब ये दोनों, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 4f की n कोफिशिएंट 4 है, इसका 5d का कोफिशिएंट 5 है। तो जब सेम है तो n कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। तो फिर तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। अब कैसे ऑर्डर बनाओगे? ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग बनाएंगे तो लो वाले को पहले लिखेंगे और ज्यादा वैल्यू वाले को बाद में। तो क्या लिखेंगे? 5p लेस देन, कॉमा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5p लेस देन 6s, 6s लेस देन 4f एंड 4f लेस देन 5d। सही है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग, लो से हाई की तरफ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग लिखेंगे तो 5d ग्रेटर देन 4f, 4f ग्रेटर देन 6s, 6s ग्रेटर देन 5p, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है बच्चों, आई बात समझ आपको? क्लियर? तो इस किस्म के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन एक ये होता है, सही क्यों गलत क्या हुआ? अच्छा, ये 5d ग्रेटर देन 4f, अच्छा 6s, अब सही है ना? तो क्वेश्चन इसमें कैसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि भाई राइट पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ 2s, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 2s, ऐसे हो सकता है। या आपको 2-3 सेट ऑर्बिटल के दिए जाते हैं, 2-3 ऑर्बिटल दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा पहले फिल होगा, जिसका n प्लस l कम होगा वो पहले फिल होगा, अगर दो सेम है तो फिर जिसकी n कम है। अरे या ऐसे हो सकता है कि ऑर्डर में अरेंज करें इनको, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। सही है बच्चों, बात समझ आ रही है आपको? चलो, तो कितने रूल हो गए? 3। कौन से? आफ्को प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल एंड n प्लस l रूल। सही है, स्क्रीनशॉट बटन दो। Hence रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, या हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये जो रूल है, ये रूल अप्लाई किस पे होता है? अप्लाइड और एप्लीकेबल ऑन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ p, d और f, नॉट s, ठीक है, नॉट s, क्योंकि s तो ऑर्बिटल एक है ना। तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कल मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जिन ऑर्बिटल की एनर्जी एंड शेप सेम होंगी, सेट ऑफ ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप आर कॉल्ड डी जनरेटेड और डी जनरेट ऑर्बिटल्स। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 फोल्ड डी जनरेटेड, एफ 5 फोल्ड और एफ 7 फोल्ड डी जनरेट। तो ये अप्लाई होगा किस पे? जिनके पास डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे उन पे अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। तो पी पे, डी पे और एफ पे अप्लाई होता है। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल है बस में चढ़ने का रूल, ठीक है। बस में बैठते ना भाई, एक बस निकल गई, बस स्टॉप पे खड़े, बस निकल गई, बाकी बस पीछे उसकी बारी है, वो देखा सीटें सारी खाली है, तो इसमें जो मुसाफिर चढ़ते हैं तो सभी सीट पे अकेले बैठते हैं, हाँ, लेडीज सीट को छोड़कर ना। तो बाकी ये मुसाफिर जब सारी सीटें एक एक से भर गई तो बाकी मुसाफिर चढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, हाँ, कोशिश करना वेड़ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन भी यही करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चाहता है कि डी जनरेट ऑर्बिटल, एनर्जी तो सेम है, तो जिसमें रहना चाहे, लेकिन रहना क्या चाहेगा? अकेला। इन डी जनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू अकोमोडेट ऑर्बिटल सिंगली। अगर डी जनरेट ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसमें अकेला बैठना पसंद करेगा, उसमें अकेला रहना चाहेगा। और जब सारे ऑर्बिटल डी जनरेटेड एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे तो बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, ठीक है। तो दिस रूल इज कॉल्ड हंस रूल। क्या कहता है
कि इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू अकोमोडेट डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली। पहली तो कोशिश ये होती है कि सिंगली बैठने, और जब सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली हो जाएंगे तो बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, फिर उसकी पेयरिंग होती है। माने पेयरिंग हमें पहले नहीं करनी, पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद उसकी पेयरिंग करेंगे। दिस इज अकॉर्डेंस विद द हंस रूल। पहली बात ये, कौन सा, अगर ऑर्बिटल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है तो सिंगल रखेंगे, ठीक है। अगर ऑर्बिटल डीजेनरेट सिंगल से फिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो फिर पेयरिंग होती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कौन सी, कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में सिंगल होंगे उन सभी का स्पिन सेम होगा। अगर सभी का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट सेम होगा, माना सारे अप हो सकते हैं या सारे डाउन हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूं कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन का एटम नंबर है 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपको प्रिंसिपल की बात करूं तो लिखेंगे भाई 1s2 2s2 2p2, ऐसे ना। लेकिन जब हंस रूल की बात आती है तो इन ऑर्बिटल जो हमने सिर्फ 2p सबशेल लिखा है, इस सबशेल के ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट अलग अलग करेंगे। तो 1s पे तो अप्लाई होगा नहीं, तो 1s को मैं ऐसे लिख रहा हूं, सही है। फिर किसकी बारी है, 2s डीजेनरेट है नहीं और सिंगल ऑर्बिटल है तो मैं सिंगल लिख लिया। अब p के कितने ऑर्बिटल हैं, कौन से, 2px 2py 2pz, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो आपको प्रिंसिपल के मुताबिक पहले आप 1s को फिल करो। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ पे पॉली प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख रहे हो तो स्पिन उनका क्या रखेंगे, अपोजिट। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हो गई बात। अब 1s के बाद किसकी बारी है, 2s की, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहां पर भी अपोजिट लिखा। अब कितने बचते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पैसेंजर है और 3 सीट है। बस के दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। क्या करेंगे, अकेले बैठेंगे। चलो भाई, अब 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट ये है ना, जिनकी एनर्जी भी सेम है, एन भी सेम है और एल भी सेम है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में लिखता हूं ऐसे, क्या सही लिखा है मैंने, ये हंस रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं। जब 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल लिखेंगे, पहले सिंगल लिखो, ठीक है। चलो भाई सिंगल लिख लिया, सही है। नहीं, सिंगल लिखने के बाद यह भी चेक करना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन उनके स्पिन आपने कैसे, स्पिन उसका अपोजिट लिखा है, सेम लिखा है। यहाँ पे स्पिन तो पेयर्ड है, अपोजिट स्पिन लिखा ना, एक को मैंने अप किया दूसरे को डाउन किया, नहीं, या तो दोनों डाउन होंगे या दोनों अप होंगे। आई बात समझ में आपको। तो 2 इलेक्ट्रॉन p में थे और p के डीजेनरेट ऑर्बिटल 3 थे, तो 3 में इलेक्ट्रॉन सिंगल लिखा। आई बात समझ में आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट बारी आती है वो फ्लोरीन की, मैं समझाऊं आपको। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 ऐसे, 1s2 माना 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। फिर किसकी बारी आती है, 2s की, 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब कितने बचते हैं, 5 थे, 1s में 2 2s में 2, कितने बचते हैं अभी, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल बारी किसकी है, 2px 2py और 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर रखने हैं तो हंस रूल के मुताबिक पहले सिंगल होंगे, 1 2 3, और सिंगल जो लिखे हैं उसका स्पिन मैंने सभी का पहले सेम रखा। अभी कितने बचते हैं, 2। अब इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे, वो भी p में ही रखेंगे ना, या कहीं आगे नहीं, p में रखने हैं तो फिर पेयरिंग होगी, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल के बाद इसकी पेयरिंग। अब पेयरिंग कहां पे करनी है, क्योंकि मेरे हिसाब से इन तीनों की एनर्जी सेम है, या इन तीनों की एनर्जी सेम है, आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन चाहे 2px में रहे, 2py में रहे, 2pz में रहे, एनर्जी सेम है। लेकिन यहां पर भी एक जो है कंफ्यूजन है, आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलेगा
क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या किया है, जो पहले आ रहा है उसको पहले फिल कर लिया। तो आपको ऐसा केस बहुत कम मिलेगा, हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको। तो अगर ऐसे ऑप्शन आते तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, जो पहले सीक्वेंस में आ गया 2pxy तो 2px पहले फिल, 2py बाद में 2pz। है बस में आपको ये है, अदरवाइज कोई डिफरेंस तो नहीं, एनर्जी सेम है, लेकिन हमें चलना है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, जो लिखी जो चीजें स्क्रिप्ट में वो चीज हमने देखनी है। ओके, ये बात समझाइएगा आपको। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक अपनी जगह पे, अगर मैं पावर के हिसाब से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, हाँ भी कि 1s है इसको मैं लिखूंगा 1s2 और फिर 2s को, अब 2px को अलग करूंगा, 2px1 2py1 और 2pz खाली लिख लो या 0 लिख लो। 0 लिखा नहीं जाता आमतौर पे, ऐसे लिखा होता है, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या लिखोगे फ्लोरीन के लिए, हाँ 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। बस समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी है, हाँ भी अकॉर्डिंग टू हंस रूल। अब यहाँ पे P का मिसाल ले लिया, अब आते हैं D की बारी। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं आयरन या क्रोमियम, ठीक है ना। तो क्रोमियम जो है उसके पहले तो इलेक्ट्रॉन है या वो कहां तक है, 3p तक है, 3p तक है तो उसको क्या कहेंगे भाई, हीलियम नियॉन आर्गन। तो क्या लिखेंगे, आर्गन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, है ना। तो अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो ये हो गया आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है 8। 8 आपने कैसे लिखे थे बच्चों, हाँ 3d6 4s2 ऐसे लिखा था। और क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 24। तो यही है शॉर्टकट में आर्गन और 3d 4s में तो 2 आ गए, बाकी कितने लिखोगे इसमें 4, ऐसे ना। लेकिन आपको पता है कि थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में तो ये होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अब इनकी जो हंसुल के मुताबिक ये होगी, कौन सी कि 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से 3dxy 3dyz 3dzx 3x2 z2 5 हो गए, और लास्ट में कौन सा आएगा 4s। ये तो d के हो गए, तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन, d के ऑर्बिटल 5 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो पहले क्या करेंगे सिंगल, कितने हो गए 5, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है d का, यहां पे पेयर करो कहीं पे पेयर करो, लेकिन मैंने बताया कि बिगिनिंग में पेयरिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हंसुल के मुताबिक आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ गए। अब आते हैं क्रोमियम पे, क्रोमियम के ये होगा कि d के 5 कॉमा नहीं दूंगा मैं, एनर्जी सेम है, थोड़ा सा बाद में लिखूंगा मैं, ये 4s है। अब s में 1 इलेक्ट्रॉन है, d में कितने हैं 5, क्या अगर 5 को मैं ऐसे लिखूं सही लिखा है, क्यों नहीं, क्योंकि हंस रूल कहता है कि डी जनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल लिखो, पेयरिंग अगर ऑर्बिटल खाली छोड़कर पेयरिंग करते हो तो गलत है, पहले सिंगल लिख लो बाद में इनकी पेयरिंग करेंगे। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है और आयरन के पास 4 है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसका आयन लिखूं कि सपोज करो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कॉन्फ्यूजन कौन सी होगी, पहले लूज कौन से होंगे डी के एस के लूज होंगे, एनर्जी ज्यादा है, बाकी सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेंगे, एनर्जी ज्यादा इसकी, डी जनरेट ये डी जनरेट, इसके साथ 4s डी जनरेट नहीं है, ओके। अच्छा, अगर क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 1 s का 2 डी के, समझे बच्चों। तो ये हो गए 4 रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हैं, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट है इसके एग्जांपल समझाए मैं आपको, रिकॉर्डिंग पास। तो ये अभी 4 रूल जो मैंने समझाए, इन 4 रूल की यहाँ पे है एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन इस किस्म के इस प्रकार के बनते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से, या सपोज करो यहाँ पे लिखा हो सकता है कि विच रूल इज वायलेटेड,
ऑप्शन हो सकते हैं उसके अंदर हंट्स रूल, पॉलिश प्रिंसिपल या N+L रूल या जो भी है, ठीक है, या पॉलिश प्रिंसिपल है। तो इस किस्म के आपको क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है कि विच रूल इज वायलेटेड। अब रूल जो यहाँ पे वायलेट हो रहा है तो आप उसको अंदाजा, जो मैंने अभी बातें समझाई, जो पॉइंट समझाए, उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। तो पहले आप देखो कि मिस्टेक कहाँ पे नजर आ रही है आपको, पहले वो मिस्टेक को चेक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 1:2 सही है। अच्छा, माना एस में गुंजाइश 2 की हमने 2 रखे हैं, उसके बाद 2s को हमने 2 की गुंजाइश 2 रखे हैं, और 2p में गुंजाइश 6 की थी, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो माना पहले जिसको फिल होना चाहिए वो फिल किया, कंप्लीट फिल हो गया। हाँ, अच्छा, और जब ये फिल हो गया, 1s फिल हो गया, तो 2s पे हमने लिखे इलेक्ट्रॉन। तो माना यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि लो एनर्जी ये भी कंप्लीट है, ये लो एनर्जी कंप्लीट है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमने 2p में रखे हैं, हाई एनर्जी रखे हैं। तो माना यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? कि लो एनर्जी पहले फिल करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में रखे, ठीक है। अच्छा, अब कंपेयर करते हैं, कहीं हमने यहाँ पे पॉलिश प्रिंसिपल तो वायलेट नहीं किया है। तो पॉलिश प्रिंसिपल में क्या है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये नहीं कहता कि पहले किसको फिल करना है बाद में किसको फिल करना है, ये पॉली का कोई रिलेशन नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है, तादाद देखनी है। तो इस ऑर्बिटल में 2 की गुंजाइश थी, मैंने 2 रखे। इस ऑर्बिटल 2s में इलेक्ट्रॉन 2 की गुंजाइश थी, कैपेसिटी थी, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे। और p में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सिंगल रखा है, सिंगल रखा है, सिंगल रखा है। तो मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, मैंने पॉली प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ है। एक और बात भी पॉली प्रिंसिपल की है, वो कौन सी है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन स्पिन क्या हो, अपोजिट। तो जहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, एक को अप लिखा दूसरे को डाउन लिखा है, यहाँ पे पॉली प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है, पॉली प्रिंसिपल वायलेट, माना आपको प्रिंसिपल भी कहीं पर वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी फिल करने के बाद आगे रखे हैं। और पॉली प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन 2 रखे, अपोजिट स्पिन के साथ ही 2 हैं, तो वायलेट नहीं हो रहा है। अब तीसरा रूल कौन सा बता है? हंट्स रूल। हंट्स रूल में क्या है कि डी जनरेट ऑर्बिटल, आप पी डी एफ को चेक करो, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हैं, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन सिंगली हो, सिंगली के बाद पेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पी में है और ऑर्बिटल पी के 3 है, तो सिंगल 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 तीनों सिंगल रखे हैं। तो यहाँ पे हंट्स रूल वायलेट नहीं हो रहा है। और हंट्स रूल की एक और बात भी है कि इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल हो तो स्पिन क्या होगा, सेम। तो तीनों का स्पिन मैंने अपोजिट लिखा है, तो बना इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। नो रूल इज वायलेटेड, किसी के रूल के अगेंस्ट हमने ये नहीं लिखा है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड पे, कि सेकंड पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि 1s 2s 2p, आपको यहाँ पे कुछ जो एनोमली नजर आ रही है, वो कौन सी है यार? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है? 2 की। क्या मैंने 2 रखे? कितने? एक, मैंने कम रखा है ना। तो यहाँ पे रूल कौन सा वायलेट हो रहा है? इस 1s को देखो तो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो मैंने आपको प्रिंसिपल, हाँ, आपको प्रिंसिपल वायलेट हुआ, पहली बात यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, वायलेट हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रखे हैं? 2 स्पिन सेम है, अपोजिट है, अपोजिट है, माना पॉली प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। अच्छा, ये ऑर्बिटल कितने हैं? डी जनरेट 3, पी के 3 ऑर्बिटल हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? 2 हैं, 2 माना सिंगल हो ना, लेकिन सिंगल नहीं है। क्या किया है यहाँ पे? पेयरिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की है, सिंगल नहीं रखे डी जनरेट में, किसको हमने वायलेट किया है? हंट्स रूल को। तो यहाँ पे 2 रूल वायलेट हुए हैं। कौन से 2 रूल वायलेट हुए हैं? यहाँ पे 1s को इनकम्प्लीट छोड़कर 2s को कंप्लीट किया, माना आपको प्रिंसिपल वायलेट हुआ। और यहाँ पे जो डी जनरेट ऑर्बिटल 2px 2py 2pz, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयरिंग पहले की है और बाकी ऑर्बिटल को खाली छोड़ दिया है। खाली छोड़कर पेयरिंग नहीं हो सकती। क्या होना चाहिए? सभी ऑर्बिटल फिल होंगे, पहली बात ये है, ठीक है। तो बना ये पॉली सॉरी हंट्स रूल के अगेंस्ट है। अब आते हैं थर्ड पे, सी पे। क्या लिखा है बच्चों? 1s कंप्लीट है? नहीं है। 1s को इनकम्प्लीट छोड़कर मैंने 2s में इलेक्ट्रॉन रखे, माना कौन सा रूल वायलेट हुआ? आपको प्रिंसिपल यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है, ओके। चलो भाई, आपको रूल वायलेट हुआ, क्यों? 1s इज इनकम्प्लीट। अगर पहली एनर्जी इनकम्प्लीट, दूसरी कंप्लीट है, मैंने वायलेट हो रहा है आपको। अब सेकंड, कि मैंने 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? 2, पॉलिश प्रिंसिपल के मुताबिक है।
2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूंगा तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे तो क्या होगा, स्पिन अपोजिट होगा, या तो एक अप है दूसरा डाउन है, ठीक है, या एक डाउन है दूसरा अप होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, अप है। तो इससे कौन सा रूल वायलेट हुआ, यहाँ पे पाउलीज प्रिंसिपल भी वायलेट हुआ है। सही है, यहां पर पाउलीज प्रिंसिपल, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 1 नंबर और यहां पर 2 नंबर पे पाउलीज। थर्ड क्या चीज लग रही है आपको, हाँ, ये 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में से एक खाली नजर आ रहा है। अगर खाली नजर आ रहा है तो आप कहेंगे हंस रूल वायलेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिंगल ही हो ना, बाद में पेयरिंग होती है, तो खाली छोड़कर पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई, तो तीसरा रूल भी यहाँ पे वायलेट हुआ है, कौन सा, हंस रूल। यहाँ पे लिख रहा हूं, गुंजाइश नहीं है वहां पे। तो सी में तीनों रूल जो वायलेट हुए, कौन से, आफो प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल, हंस रूल, या क्वेश्चन में ऑप्शन ये हो सकता है कि ऑल रूल्स आर वायलेटेड। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब है डी की बारी। अब डी में बताओ मुझे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, हाँ, आफो क्यों वायलेट हुआ। हाँ भाई, मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं तो आपको वायलेट हो रहा है, कैसे आपको वायलेट हुआ, यस, के 1s इज इनकम्प्लीट। चलो भाई, 1s को कंप्लीट कर लेता हूं मैं, क्या करना है आपको, चलो, बात तो वही होगी ना कि जो एनर्जी लेवल कम है वो कंप्लीट नहीं हुई है और इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके आगे चले गए हैं ना, तकड़ा ना अगर। तो 1s इनकम कंप्लीट है, 2s इनकम्प्लीट है और 2p फिल कर रहे हैं, मैंने ये गलत किया ना हमने, कौन सा रूल वायलेट किया, डी के अंदर आपको। अब पाउलीज प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, कहां पर, यहां पर, यानी 1s कोई रूल वायलेट नहीं कर रहा है, 2s वायलेट कर रहा है आपको को। अब 2px किसको वायलेट कर रहा है, पाउलीज प्रिंसिपल, क्यों कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन सिंगल लिखे हैं, तो यहाँ पे हंस रूल के मुताबिक सही किया है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे देन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन एंड आई हैव रिटन हियर पैरेलल स्पिन, सेम स्पिन, तो माना यहाँ पे वायलेशन है, किसकी वायलेशन है, पाउलीज प्रिंसिपल, माना पाउली हर जगह पीछे हुआ ना। थर्ड रूल वायलेट हुआ है कहीं पर, नहीं, हंस रूल वायलेट। चलो बेटा, सिंगल जो सेम है पुट, हाँ, हंस रूल में सेम होगा, पाउली में सेम नहीं होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन देखो ना, ये लिखे थे ना मैंने यहाँ पे, कहां गए ये, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है, जितने सिंगल है स्पिन सेम होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो फिर ये हंस रूल वायलेट होता। क्यों हंस रूल वायलेट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे उनका स्पिन क्या हो, सेम हो, पैरेलल स्पिन होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक को मैंने अप किया तो दूसरे को डाउन किया, गलत है ना ये, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तीसरा रूल भी वायलेट हो गया। कौन सा रूल वायलेट हो गया, हंस रूल। समझी बात आपको। अब लास्ट में बताओ क्या हो रहा है, हाँ, पाउलीज प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। चलो भाई, पाउलीज प्रिंसिपल वायलेट हुआ, कहां पर हुआ, 1s पे कहां हुआ या 2s पे, 2s पे कम, क्यों कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्पिन क्या है, सेम, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है पहले नंबर पे पाउलीज प्रिंसिपल। फिर कहीं पर, हाँ, नहीं है, चलो, सिर्फ ओनली पाउलीज प्रिंसिपल इज वायलेटेड। लेकिन यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल 2p है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सेम स्पिन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहेंगे, हंस रूल वायलेट नहीं हुआ है। ओके बच्चों, इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।